वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स से। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब कि सेम एलिमेंट का ही एटम, दो अलग अलग एटम है लेकिन सेम एलिमेंट का उसका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन फिर भी दोनों एटॉमिक मास में डिफर करते हैं। तो वैसे दोनों एटम्स को ही आइसोटोप्स कहते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.45 यूनिट होता है। लेकिन क्लोरीन दो फॉर्म में, क्लोरीन के दो आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसी तरह क्लोरीन के बाद कार्बन के भी आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर 6। लेकिन फिर भी कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 तीनों मास में वेरी करते हैं। तीनों का डिफरेंट मास होता है और ये डिफरेंट मास चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज होने के कारण ही होता है। जो भी आइसोटोप्स होते हैं दे आर ड्यू टू द इंक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस से बाहर आ नहीं सकता है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है। अब आइसोटोप्स के बाद बारी आती है आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। आइसोटोप्स में क्या था कि सेम एटम का ही दो अलग अलग, सेम एलिमेंट का ही दो अलग अलग एटम था, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट था। लेकिन यहाँ आइसोबार में एटम, जो भी दो एटम है वो अलग अलग एलिमेंट के हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है। अगर वो अलग एलिमेंट के होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, लेकिन फिर भी उनका एटॉमिक मास सेम हो तो उसे ही आइसोबार का में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन तीनों का एटॉमिक मास सेम है, सेम एटॉमिक मास, तीनों का एटॉमिक मास सेम है, इसलिए इसे आइसोबार कहते हैं। आइसोबार मतलब सीधा जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, वो भी डिफरेंट एलिमेंट का, उसे ही आइसोबार कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि आइसोबार का डिफिनीशन था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। लेकिन इसमें सिर्फ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का अगर एटम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, लेकिन उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम करने का मतलब कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं सकता है और प्रोटॉन का वैल्यू फिक्स्ड होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर अलग अलग दो डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम का एटम लिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और उसमें प्रोटॉन का नंबर भी डिफरेंट होगा। लेकिन हो सकता है कि दोनों का न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो। मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम, इसे हीलियम में न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अब ये जो आइसोटोन्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है। इनमें कॉमन सिर्फ होता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में इक्वल होता है। अब एक एग्जांपल देख। अब यहाँ पर 3 एटम दिया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट का। एक है कार्बन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तीनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन तीनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है।
तीनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम है। कैसे आइए देखते हैं। कार्बन है, अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 6 है, उसमें प्रोटॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता है। और इसका एटॉमिक मास 14, इसका मतलब कि इसमें 8 न्यूट्रॉन है, मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास यूनिट। तो इसमें 8 न्यूट्रॉन है। उसी तरह नाइट्रोजन में देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसमें 7 प्रोटॉन, तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन हुए। उसी तरह अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, तो इसका एटॉमिक, तो इसमें 8 प्रोटॉन, अगर इसमें 8 प्रोटॉन तो इसमें न्यूट्रॉन भी 8। तो इसमें 3 एटम जो था, कार्बन, न्यूट्रॉन और ऑक्सीजन, तीनों डिफरेंट एलिमेंट के थे। तीनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट था, लेकिन फिर भी तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तीनों में 8 न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। अब आइसोटोप्स और आइसोबार और आइसोटोन्स के बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम या आयन, वैसे एटम या आयन डिफरेंट एलिमेंट के जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, उसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा आइसोटोप्स, उसके बाद आइसोबार, उसके बाद आइसोटोन्स और ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स वही होता है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स उन एटम्स या आयंस को कहते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, उसे ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो इसके भी एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर एक है ऑक्सीजन का आयन, एक है फ्लोरीन का आयन, एक सोडियम का आयन, एक मैग्नीशियम का आयन और एक एल्युमिनियम का आयन, और यहाँ पर एक नियॉन का एटम है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है सब में। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। उसी तरह एल्युमिनियम, यहाँ पर +3 है। एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होंगे, लेकिन ये आयन है और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस पर +3 चार्ज है, इसलिए इसके 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, लेकिन ये मैग्नीशियम का आयन है, इस पर +2 चार्ज है। इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। उसी तरह फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे ये फ्लोरीन का आयन है और इस पे एक निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्सीजन का आयन है और इस पे -2 और इस पे चार्ज -2 है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का यह एटम या यह आयन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो इसका भी 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें आप देख सकते हैं सबका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आज के लिए बस इतना ही।